नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, हमें लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का मौका मिल सकता है तो ऑन पासिव के द्वारा ही मिल सकता है। सच में अगर हम एक लग्जरी कार में घूम सकते हैं तो ऑन पासिव के द्वारा ही यह संभव है। ये तमाम तरह के बातें दिमाग में जो आने का कारण था वो यह था कि लोग एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और तरह तरह के पजी स्कीम से थक चुके थे। अब लोगों को डिजिटली जो माहौल दिखाई दे रहा था, एआई का जो पावर दिखाई दे रहा था, उससे रिलेटेड एक कंपनी मिल चुकी थी जिसका नाम था ऑनअपसिव, और लोगों ने उसके प्रति अपना रुचि दिखाना शुरू किया। और उसी दौरान कोविड का दौर देखने को मिला और लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में पूरे इंटरनेट पर सिर्फ और सिर्फ यही जागरूकता देखने को मिल रही थी कि अगर आज की डेट में जिसके पास पैसिव इनकम है वही अमीर है। घर में बंद होकर के जो इंटरनेट के माध्यम से काम कर पा रहा है वही अमीर है। चाहे आप कितने भी बड़े व्यापारी हो, कितने भी बड़े आपका पोजीशन पे आपकी नौकरी हो, लेकिन आज वही सुखी है जिसने कभी पैसिव इनकम के लिए काम किया है। ये तमाम तरह की बातें लोगों के दिमाग में चल रही उसी दौरान ऑन पसिव लोगों के दिमाग में क्लिक हुआ, और वेबिनार्स और यूट्यूब के माध्यम से जब इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ तो लोग इसके प्रति अट्रैक्ट होने लगे, और देखते ही देखते हजारों नहीं लाखों की संख्या में इंडिया में लोगों ने इसे जॉय कर लिया। अब जॉय करने के बाद एक ही उम्मीद लोगों की थी कि यह बहुत बड़ा बूम होने वाला है। बहुत सारे इसके ऐसे एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो सबकी जिंदगी को बदल के रख देने वाले हैं, और सच में जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वह हमें मिलके ही रहेगा। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम वर्ल्ड लोगों के जहन में बैठ गया था, और लोग एक अलग दुनिया में जी रहे थे। अपनी फैमिली को सपने दिखा रहे थे, खुद सपने देख रहे थे। एक अलग माहौल बना हुआ था, और एक अलग खुशी का माहौल बना हुआ था। सभी लोग इंतजार में थे, अब कुछ बड़ा होने वाला है। मिस्टर ऐश के प्रति सबकी एक अलग विचारधारा थी। सब कोई एक अलग उम्मीद की नजर से देख रहा था। लीडर्स को भगवान मान रहे थे, ऐश को भगवान मान रहे थे। ये तमाम तरह की चीजें चल रही थीं। इसी में योर्स चार चांद लगा रहे थे। वो अपनी अर्निंग के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहे थे। एक अलग माहौल सेट होते जा रहा था, लेकिन जो एनर्जी थी, जो वाइब थी, वो बहुत पॉजिटिव थी, और बहुत लोग उत्साह से इसका इंतजार कर रहे थे। अब दौर आया कि फाउंडिंग पोजीशन को, यानी फाउंडर्स का जो उस समय एंट्री हो रहा था, उसको बंद किया गया। अब लगा कि सच में अब लॉन्चिंग हो जाएगी। इस डेट को लॉन्चिंग हो जाएगी, अगले सप्ताह हो जाएगी, अगले महीने हो जाएगी। इंटरनेट पर छाया रह रहा था, यूट्यूब पर छाया रह रहा था, वेबिनार में सुनने को मिल रहा था, और साथ ही साथ जब फंडिंग पोजीशन क्लोज किया गया तब सच में उम्मीद की किरण जागृत हुई थी। कारण यह था कि अब लगा था कि अब पैसा ऑनअपसिव नहीं लेगी, अब पैसा देगी, लेकिन उसके बाद भी काफी लंबा इंतजार रहा। तरह तरह के अपडेट आए। पिछली अपडेट को भूल करके नए अपडेट पर ध्यान देने को कहा जाता था, और नया अपडेट जो होता था वो भी कभी पुराना हो जाता था। फिर नए अपडेट पर ध्यान देने को कहा जाता था। जो भी बातें कही गई, जो भी वादे किए गए, निश्चित तौर पर मैं नहीं कह रहा हूं, आप सभी भी कमेंट में लिख दीजिएगा कि क्या वो सारे वादे पूरे हुए। उसमें से कुछ % वादे भी पूरे हुए, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसके बाद प्रोडक्ट पर चर्चा होनी शुरू हुई, जो कि बहुत पॉजिटिव बात थी। निश्चित तौर पर अगर प्रोडक्ट आते तभी सभी की इनकम हो पाती। जो बीच में ट्रैफिक वगैरह की बात हुई थी वो हटा दीजिए। ओ कनेक्ट के लॉन्चिंग पर आ जाते हैं सीधा सीधा सितंबर 2023 में। सितंबर 2023 से पहले एक और भी माहौल सेट किया जाने लगा। एक ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल आने वाला था जो सच में दुनिया को बदल देने वाला था। कुछ जीएम हो या फिर गूगल मीट हो, सबको टक्कर देके खत्म कर देने वाला था और एकाधिकार मार्केट पर जमा लेने वाला था। अलग अलग तरीके के डाटा शेयर होने लगे थे, अलग अलग तरीके से तर्क वतर्क किया जाने लगा था। अगर कोई गलती से ये कह दे कि नहीं, ओ कनेक्ट का इतना बड़ा मार्केट नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं, इतना बड़ा भी मार्केट नहीं है कि फाउंडिंग मेंबर्स को फाइनेंशियल फ्रीडम दिला दे, तो लोग भड़क जा रहे थे। लोग ऐसी वैसी बातें करने लग रहे थे, वेबिनार हो जाते थे उस पर। लोगों को प्रताड़ित किया जाने लगा था, लोगों को डराया धमकाया जाने लगा था कि तुम किस आधार पर कह सकते हो। लेकिन वो कनेक्ट भी आया, लोगों ने सब्सक्रिप्शन भी बाय किया,
और यह कहा गया कि जो इसका फर्स्ट साइकिल होगा उसमें तमाम तरह के ट्रैफिक आपको मिलने वाले हैं। ऑनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तरह तरह के ट्रैफिक्स की बात की गई थी और उससे आप सभी की जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन एक्चुअल में वो 3 महीना भी बीता। फिर पेमेंट गेटवे का इशू आया, फिर तरह तरह की चीजें चलने लगीं और आज के डेट में जो तारीख है वो 2025 भी खत्म होने की तैयारी कर चुका है। आधा 2025 बीत चुका है और अंतिम आधा में प्रवेश करने जा रहा है। तो इस वजह से लोग अभी तक एक अलग इंतजार में जी रहे हैं। लेकिन जो शुरुआती माहौल था वो बड़ा खुशनुमा माहौल था। सभी के परिवार में एक अलग तरह का उत्साह था। सभी के मन में एक अलग तरह का उमंग था। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले बड़े बड़े लीडर थे वो यहां आकर के एक अलग सुकून महसूस कर रहे थे कि चलिए एक तो कॉन्सेप्ट मिला जो भविष्य की बात करता है। द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है। एक तो इंटरनेट का युग चल रहा है, उसमें भी द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट भविष्य में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो इस वजह से यहां पर जुड़कर के जो स्टार्टिंग में सुकून मिला था, अब लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी थी। लोगों ने पैकेज थक गया। एक अलग माहौल जो बीच में मैं लेकर के आया था उसमें लोग तरह तरह की बातें करने लगे। मैं जिनके लिए खड़ा हो रहा था उन्हें ही लग रहा था कि यह बेकार की बातें क्यों कर रहा है, मुझे तो पैसेज से मतलब है। तो इस वजह से वो भी माहौल जो है एक अलग रूप ले लिया। ओवरऑल जो बातें हैं वो यही है कि अभी किसी भी तरीके से फाउंडिंग मेंबर्स में वो उमंग नहीं रह गया, वो एनर्जी नहीं रह गई, उत्साह नहीं रह गया। अब फाउंडिंग मेंबर्स खुद को कह सकते हैं कि शोषण इनका हुआ है। इस तरीके से ये फील करते हैं, कंप्लेन करते हैं, शिकायतें करते हैं और बड़े खुशकिस्मत हैं वो बोर्ड मेंबर्स, वो कंपनी जिनके साथ इतनी लॉयल्टी से लगभग 7 वर्षों से लोग जुड़े हुए हैं, पूरे ईमानदारी से, और अभी तक पूरा विश्वास बना हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब इसका रिजल्ट क्या होगा, कब तक होगा, इसका तो नहीं पता। लेकिन इसका जो विनाशकारी प्रभाव है वो फाउंडिंग मेंबर्स पर देखने को आज भी मिल रहा है और फिर से फाउंडिंग मेंबर्स वही एमएलएम के जाल में फंसने जा रहे हैं, पोंजी स्कीम्स के जाल में फंसने जा रहे हैं। कभी क्रिप्टो के नाम पर, कभी फॉरेक्स के नाम पर, कभी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर तरह तरह के कॉन्सेप्ट लाके, बाइनरी प्लान लाके लोगों को लूटा जा रहा है। आज के डेट में जितने भी यूटर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, एक नहीं कई कई कंपनीज लाके लोगों को लूट चुके हैं। और उन्होंने जो कम्युनिटी बनाया था, एक बार लोगों को फंसाया और नब सिर्फ में लोग इंतजार अभी कर ही रहे थे, तब तो दूसरी कंपनी लेके आ गए, वो चली गई, तीसरी लेके आ गए, तीसरी चली गई, चौथी लेके आ गए। कुछ कुछ तो ऐसे यूटर्स हैं जो 5वीं कंपनी भी लेके आ चुके हैं छोटे बड़े स्तर पर। तो इस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। अब यहां पर मेरा काम क्या है ये बता देता हूं। मैंने ये प्रण लिया है कि मुझे व्यूज से मतलब नहीं है, मुझे सब्सक्राइबर्स से मतलब नहीं है, मुझे किसी भी तरीके के किसी भी चीज से मतलब नहीं है, ना किसी के फीडबैक से मतलब है। कौन क्या कहेगा, कितने लोगों को मैं चुभ रहा हूं, कितने लोग मेरे नाम से डर रहे हैं, कितने लोग मेरे नाम से गुस्साए हुए हैं, कितने लोग मेरा नाम सुनते भड़क जाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब जितनी कंपनीज आप सभी को मिल रही हैं, जितनी इस कंपनी की प्लान आपको मिल रही है, मेरा काम और मेरा उद्देश्य अब यही है कि उन सारी किसी कंपनियों का जो भी प्लान है उसका एनालिसिस करके आपके बीच परोस लूं, और वो कितना लीगल है, कितना रियल है, ये आपके बीच सभी मापदंडों पर बिठा करके लाने का प्रयास करूं। अब से मेरे चैनल का भी यही मकसद रह गया कि चलिए ऑनअपसिव में एक बार आपने पैसा लगा लिया, कुछ सब्सक्रिप्शन भी ओके का आपने बाय कर लिया, चलिए यहां तक ठीक है। आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं और अभी कुछ बड़ा वादा भी देखने को मिला है कि कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है वहां से। तो ये जो मिलना होगा मिलेगा। लेकिन इस बीच जो आप ठगे जा रहे हैं, इस बीच जो आप लूटे जा रहे हैं, और इस बीच सबसे बुरी बात यह है कि आपको जो मूर्ख बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन मेरा अब एक ही उद्देश्य रह गया है, आज क्लियर कर देने वाला हूं। जितने यूटर्स हैं, लीडर्स हैं, फिर से सुन लें, मैं तैयारी में हूं। आप सभी जितने जितनी कंपनी मार्केट में लेकर के आए हुए हैं, फिर से जितने फाउंडिंग मेंबर्स को बुरा भला प्लान दिखा के उनको बरगला रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर से फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें आप सभी करने लगे हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि चाहे कंपनी कोई भी हो, लीडर कोई भी लेकर के आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, अनफिल्टर्ड तरीके से, बिल्कुल ईमानदारी से, निष्पक्षता से जो भी सच्चाई है उस कंपनी के आप सभी के बीच परोसूं। और जो इन्वेस्टमेंट का मापदंड होता है, आरबीआई का हो, सेबी का हो, जो भी गाइडलाइन होता है, उसके मुताबिक वह कंपनी फिर बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, यह आपके बीच परोसने का प्रयास करूं। और अगला कदम मेरा वही होगा। तो आप सभी से आग्रह है कि जितनी कंपनीज का प्लान आपको दिखाया जा रहा है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है या करने वाले हैं, प्लीज उसका नाम कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। आगे से लगातार मैं उसके ऊपर एनालिसिस करके वीडियो बारी बारी से लाता जाऊंगा, आप सभी के बीच परोसता जाऊंगा। फर्क नहीं पड़ता कितने लोग देख रहे हैं, अगर 10 लोगों का भी पैसा उससे बच रहा है, 10 लोग भी सुरक्षित इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, तो मेरा मकसद कामयाब हो जाएगा। क्योंकि मैंने आप सभी को परिवार माना है, शुरू से लेकर के अभी तक आपसे जुड़ा हुआ हूं। मेरा एक ही प्रयास रहा है कि किसी भी तरीके से आपको कोई ठगे ना, किसी भी तरीके से आपको कोई बरगलाए ना, आप पर कोई सवाल ना उठाए, आपकी प्रतिष्ठा से खिलवाड़ ना करे, आपको नीचा ना दिखाए और कुछ भी करके ना चला जाए। रिजल्ट आप सभी को दिखा है कि जब भी मैंने प्रयास किया है, जो बदलाव देखने को मिला है, आप सभी भी वाकिफ हैं। अगर हम और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट यूट्यूबर जो ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं नहीं रहते, तो आज ऑन पैसिव इतनी मनमानी से काम कर रही होती कि जो मर्जी वो कर देती और आप कुछ नहीं कर पाते। सभी लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते दलाली के चक्कर में, इस चक्कर में कि मुझे सीईओ के या फिर कुछ लीडर्स के गुड बुक्स में रहना है, जो मेरी बिल्कुल आदत नहीं है। शुरू से प्रयास रहा है, आप सभी के लिए लड़ते रहा हूं, आजीवन लड़ते रहूंगा। ऑन पैसिव में अभी तो आप 1 रुपया डाल नहीं रहे हैं, तो वहां से जो उम्मीदें हैं, अगर आपको उम्मीदें हैं कि आप सभी लड़ने के लिए भी तभी 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 तैयार नहीं है, किसी भी तरीके से तैयार नहीं है कि ऑन पैसिव पर केस किया जाए, किसी भी तरीके से आप तैयार नहीं है कि ऑन पैसिव को बुरा भला